डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लग रहा है, तब वह ऑब्जेक्ट यदि रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा। यदि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तब वह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन के साथ ही चलता रहेगा। बस यही बात है कि फोर्स नहीं लगना चाहिए। सिंपल सी बात है कि यदि कोई गेंद है और गेंद पर फोर्स नहीं लग रहा है, गेंद पर फोर्स नहीं लग रहा है, उस पर कोई किकिंग नहीं किया गया, लात नहीं मारा गया, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया, तो वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? वो रुका हुआ ही रहेगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई? यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा यदि आप फोर्स नहीं लगाते हैं तब। और यदि उस पर आपने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो वो मोशन में आ जाएगा। दूसरी बात कि यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ ही चलता रहेगा। सर क्या बात आप कर रहे हैं? एक साइकिल है, साइकिल चल रहा है और उस पर पैडल नहीं लगाएंगे, पैडल नहीं मारेंगे, नहीं फोर्स लगाएंगे तो क्या हमेशा चलते रहेगा सर? अरे भैया रुक रहा है ना, मतलब कि कहीं फोर्स लग रहा है। अब खोजना पड़ेगा कि कहाँ फोर्स लग रहा है। तो साइकिल का जो पहिया है वो ग्राउंड पर चल रहा है और ग्राउंड और साइकिल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ये तो फोर्स लग रहा है तभी तो वो रुक रहा है। अब यूनिवर्स में जहाँ कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, अब ऑब्जेक्ट जितना स्पीड से चल रहा है चलता ही रहेगा। अब जैसे कि आप चले जाइए यूनिवर्स में और एक स्पीड के साथ चलते रहिए, तो इस हमेशा चलते रहिएगा, उसी स्पीड के साथ चलते रहिएगा। क्यों? क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर है बात को? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हुआ कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और यदि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, नहीं कोई फोर्स लग रहा है, तो उसी स्पीड के साथ उसी डायरेक्शन में बिना डायरेक्शन बदले हुए वो चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर बात है? नया स्लाइड चले। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से दो फिजिकल टर्म्स डिफाइंड होते हैं। कोई आपसे पूछे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कितने टर्म्स डिफाइंड होते हैं, तो जवाब होगा दो टर्म्स डिफाइंड होते हैं। पहला है फोर्स और दूसरा है इनर्शिया। अब समझिए बातों को कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से फोर्स कैसे डिफाइंड होते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और रुका हुआ है, ठीक है ना, रुका हुआ है, इसका मतलब कि उस पर नेट अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। यदि कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर लग गया तो रुका हुआ ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। मतलब कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जो रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। या यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और उस पर यदि फोर्स लगता है तब उस ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है जो ऑब्जेक्ट पर लगता है तो उसके वेलोसिटी को भी चेंज कर सकता है। क्या क्या मैंने बात बोला कि रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, या ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, या ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज कर सकता है, या
ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। ये सारे काम कौन करता है? फोर्स करता है। यदि ये नहीं लगेगा तो ये सारा चीज़ नहीं होगा। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ये सारे चीज़ डिफाइंड हुए कि नहीं हुए? हो गए। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। अब इनर्शिया को समझिए। ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से डिफाइंड होते हैं। इनर्शिया का मतलब ये है कि समझिएगा बात को, यह एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। इट इज ए टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसके कारण से ऑब्जेक्ट अपने प्री स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहता है। यदि ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगे, उसको फोर्स लगा के डिस्टर्ब नहीं किया जाए, तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो वह ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी जिसके कारण ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अपने प्री कंडीशन में है, उसी कंडीशन में ही रहना चाहती है। इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया 3 तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहता है, इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगे, ठीक है ना, उसको फोर्स लगा के डिस्टर्ब नहीं करें, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया। दूसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझिएगा बात को, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मोशन करता हुआ रहेगा। तीसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। न ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगे तो वह ऑब्जेक्ट उसी स्पीड के साथ मोशन करता हुआ रहेगा। ये इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। इनर्शिया क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यदि ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में चलना चाहता है, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है और कोई फोर्स ना लगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहना चाहता है, इससे हम लोग कहते हैं क्या चीज? इनर्शिया ऑफ मोशन, इसी प्रॉपर्टी को। ओके है। अब हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि ये सिक्के का पायल है, थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, बड़ा करें, होगा। ओके, ये क्या है? सिक्के का पायल है और नीचे स्ट्राइकर से हमने एक फोर्स लगाया तो नीचे वाला सिक्का पर फोर्स लगा, वो निकल पड़ा, लेकिन ऊपर वाले सिक्के पर फोर्स नहीं लगा, ठीक है ना, तो वो सिक्का वहीं के वहीं रह जाएगा। कैरम में भी तो कुछ वैसा ही होता है कि हमने लगाया, फोर्स लगाया, नीचे वाला गोटी निकल गया, ऊपर वाला जस के तस रह गया। और कहीं धीरे से मारे तब सर, तब देखिए होता क्या चीज़ है कि ऊपर वाला भी फोर्स का अनुभव करने लगता है। अरे जाने ना देंगे, फ्रिक्शन के वजह से ऊपर का भी फोर्स लगता है, जिसके वजह से गिर जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? तो ऐसा क्यों हुआ? ये वाला केस, इधर वाला केस, ठीक है ना, ये वाला केस, ये वाला केस को हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा केस, यहाँ पर समझिए बात को, ठीक है। तब इस केस में क्या होने वाला है, समझना है बात को। गाड़ी क्या है? रुका हुआ है, पैसेंजर सारे लोग बैठे हैं या खड़े हैं, और गाड़ी एकाएक चली। गाड़ी क्या हुई? एकाएक चली, सडनली स्टार्ट हुई। अब वहाँ पर क्या फील करते हैं? पीछे की ओर जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, या पीछे की ओर क्यों आप झुके, गिरे? तो इसका कारण है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझिएगा बात को।
जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, गाड़ी रेस्ट में थी, पैसेंजर भी रेस्ट में था, गाड़ी एक स्टार्ट हो गया, गाड़ी मोशन में आ गई, गाड़ी का नीचे वाला भाग भी, ये पैसेंजर का नीचे वाला भाग भी मोशन में आ गया और ऊपर वाला भाग क्या हो गया, रेस्ट में है। तो यहाँ पर पैसेंजर जो है, यहाँ जो पैसेंजर जो है क्या हो गया, पीछे की ओर जर्क कर जाएगा, नीचे वाला भाग ऊपर चला गया भाई, वो तो रेस्ट में रहना चाहता है, नतीजा वो पीछे की ओर गिरेगा या झुकेगा। क्लियर है बात को, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कारण है। एक और समझते, हाँ जी, यहाँ पर एक गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है, ऊपर में एक कार्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर सिक्का रखा हुआ है, ठीक है। और कार्ड को मैंने लगाया, फोर्स लगाया, उंगली से ऐसे कस के मारा, अब कार्ड तो मोशन में आ गया, फोर्स लगने के वजह से कार्ड क्या आ गया, मोशन में आ गया। और ऊपर वाला सिक्का जो है, ऊपर वाला सिक्का जो है रेस्ट में ही रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। तो नतीजा क्या होगा, सिक्का नीचे की ओर गिर जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाएगा। ओके, क्लियर है ये। अब हम अगले स्लाइड की ओर चले। ओके, अब समझते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। तो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलना चाहता है, जब उस पर फोर्स नहीं लगता है तो एक ही डायरेक्शन में चलना चाहता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम घुमा रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब घुमा रहे हैं तो उसका तो हर एक सिचुएशन में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और यहाँ पर तो एक टेंशन फोर्स लग रहा था सेंटर के वजह से, जिसके वजह से घूम रहा है। अब यहाँ पर ये टेंशन ही काट दिया जाए, ये टेंशन, रस्सी का जो टेंशन था, वो जो फोर्स था, उसको हमने काट दिया, रस्सी को ही काट दिया। अब फोर्स लगना बंद। अब वो घूमेगा नहीं, घूमेगा वो नहीं घूमेगा, वो कहाँ चला जाएगा, एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट उस एक ही डायरेक्शन में जाना चाहती है, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके है, अगला स्लाइड लेंगे। इनर्शिया ऑफ मोशन को समझते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन को समझते हैं। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट का ऐसा टेंडेंसी है, ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसमें कैसा टेंडेंसी है, मोशन में रहने का। अब जैसे एक गाड़ी चल रही है, बस, अब बस में पैसेंजर बैठा है या खड़ा है, ठीक है ना, बस में पैसेंजर क्या है, बैठा है या खड़ा है। अब ये पैसेंजर, गाड़ी ब्रेक लगा, गाड़ी रेस्ट में आ गई, ठीक है ना। अब पैसेंजर क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से वो मोशन में है, वह क्या चीज़ है, मोशन में है। अब पैसेंजर, ये गाड़ी क्या हो गई, रेस्ट में आ गई, तो इसका निचला भाग तो रेस्ट में आ गया। गाड़ी का, ये पैसेंजर का जो नीचे का भाग है, पैर का भाग है, जो कि गाड़ी के फ्रिक्शन के वजह से, माने ग्राउंड के फ्रिक्शन के वजह से वहाँ पर वो क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। तो ऊपर का भाग क्या चीज़ है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में है, तो पैसेंजर आगे की ओर झुक जाएगा मोशन के वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से, इसी प्रॉपर्टी के कारण वो आगे की ओर झुक जाएगा। क्लियर है बात। अब बात को समझिए, बात को। अब कभी कभी कहा जाता है कि चलते गाड़ी में नहीं उतरो, बड़ा खतरनाक है। अरे उतरने पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में है, पैसेंजर मोशन में है, उतरने वाला व्यक्ति मोशन में है और ज़मीन क्या चीज़ है, रेस्ट में है। नतीजा क्या होगा, व्यक्ति आगे की ओर फेंका जाएगा। तो जब कभी भी ऐसी हालत आ जाए, कभी ऐसा तो उतरना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको गाड़ी के दिशा में आपको दौड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। गाड़ी के दिशा में आपको क्या लगाना पड़ेगा, दौड़ लगाना पड़ेगा, तभी आप नहीं गिरिएगा, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझा,
फोर्स के बारे में भी समझा, इनर्शिया के बारे में भी समझा। अब न्यूटन सेकंड लॉ बचा हुआ है, थर्ड लॉ भी बचा हुआ है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आप हमें इस वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच सके, ठीक है ना। और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वहाँ तक उसको पहुँचाइए, सेवा ही धर्म है। तो जहाँ तक आप इस वीडियो को पहुँचा सकते हैं वहाँ पर आप पहुँचाइए शेयर करके, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।